हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 सेंटेंस का एक हिंदी का पैसेज आपको दिया जाता है, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पैसेज लेकर आए हुए हैं, जिसको हम बताएंगे कि कैसे आप एक पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको टेंसेस तो जरूर आने चाहिए। पहली चीज तो आपको टेंस आना चाहिए, और दूसरी चीज आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को देख के ये पता लगा पाए कि ये एक्टिव वॉइस में बनेगा या फिर पैसिव वॉइस में बनेगा। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कंजंक्शन के यूज आपको आने चाहिए, और जैसे कुछ डमी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इट का यूज कहाँ पे किया जाता है, देयर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इन सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप डिटेल में, फुल डिटेल में पैसेज ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इट का यूज सीखना है तो आप सर्च कर सकते हैं यूज ऑफ इट बाय नितिन सर। आपको देयर का यूज सीखना है तो यूज ऑफ देयर बाय नितिन सर। आपको अगर पैसेज ट्रांसलेशन के वीडियोस देखने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं पैसेज ट्रांसलेशन बाय नितिन सर। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पैसेज ट्रांसलेशन के, जिससे आप ये पैसेज ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस है कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज में कुछ एकदम शुद्ध हिंदी वाले वर्ड आ जाते हैं, तो उसको देख के हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया उपभोग। तो उपभोग का मतलब क्या है? उपभोग यानी उपयोग, यानी कि यहाँ पे यूज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। इस सेंटेंस को अगर देखें हम, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि किसने उपयोग किया या फिर किसने उत्पादन किया। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पैसिव वॉइस का हो सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस क्या होता है, वो कर्म प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में मेन हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है किसका उत्पादन हुआ? चाय का उत्पादन। तो यही इसमें मेन इसी पे फोकस किया गया है, ऑब्जेक्ट पे। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो यानी कि इस सेंटेंस को हमें, और देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना होगा। और इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चाय है। तो सबसे पहले यहाँ पे टी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसको पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के रूल से बनाना है, तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज बनाएगा, और टी जो है ये सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें वॉज का यूज करेंगे, टी वॉज। अब सर्वप्रथम के लिए यहां पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट, टी वॉज फर्स्ट। और उत्पादन का मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस वर्ड का यूज इसके लिए आप कर सकते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए यहां पे आएगा प्रोड्यूस्ड। टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। अब एवं के लिए आप एंड का यूज कर सकते हैं, और उपभोग के लिए यूज का यहां पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यूज्ड। प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड। अब कहां पे? चीन में, तो यहां पे लिख सकते हैं इन चाइना। तो पहला सेंटेंस हमारा बन गया कि टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन चाइना। क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का था, इसमें ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाया गया, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज वर्ड, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज हुआ। सबसे पहले के लिए यहाँ पे फर्स्ट का यूज कर दिया गया, और उत्पादन के लिए प्रोड्यूस्ड का यूज कर सकते हैं, एवं के लिए एंड, और उपभोग के लिए यूज्ड। अब चीन में है तो इन चाइना। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा है कि प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया। किया गया किसी के द्वारा। यहां पे देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया कि किसने दवा के रूप में इसका उपयोग किया, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, बल्कि इसका उपयोग किया गया। तो यहां भी हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे ही है, तो ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा। तो प्रारंभ में अगर कहीं पे आता है प्रारंभ में, शुरुआत में, तो उसके लिए आप इनिशियली का यूज कर सकते हैं। शुरुआत में के लिए इनिशियली का यूज किया जा सकता है। अब इसका उपयोग किया गया, तो इसका के लिए आप टी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किया गया यानी कि इट वॉज,
ये भी पास्ट का ही पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ भी वॉज आएगा, इट वॉज उपयोग करने के लिए यूज हो जाएगा। इनिशियली इट वॉज यूज्ड, और शुरुआत में इसका यूज किया गया। अब दवा के रूप में अगर कहीं पे आता है के रूप में, तो इसके लिए केवल एज का यूज कर सकते हैं। के रूप में के लिए सीधे एज लगा सकते हैं, एज मेडिसिन। तो ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस के रूल से बना है कि इट वॉज यूज्ड एज मेडिसिन, और प्रारंभ में के लिए इनिशियली का यूज किया गया है। इनिशियली इट वॉज यूज्ड एज मेडिसिन, यानी कि प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया। अब देखिए अगला सेंटेंस, लेकिन बाद में ये सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब ये बन गया, तो यहां पे देखिए ये का यूज किसके लिए किया गया, चाय के लिए किया गया है, और इसमें सब्जेक्ट पहले दिया गया है। क्या बन गया, चाय बन गया। तो यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस के रूल से ही बनाना है, लेकिन के लिए सीधे आप यहाँ पे बट लगा सकते हैं। अब बन गया, पास्ट की बात यहां भी हो रही है, तो इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया यानी कि इट बिकेम, और बाद में के लिए लेटर का यूज कर सकते हैं, बट लेटर, लेकिन बाद में। ये बन गया यानी कि इट बिकेम। अब क्या बन गया, सर्वाधिक प्रिय पेय। सर्वाधिक के लिए आप यहां पे कर सकते हैं मोस्ट फेवरेट। इट बिकेम द मोस्ट, प्रिय के लिए फेवरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, द मोस्ट फेवरेट। और पेय, पेय के लिए सीधे आप ड्रिंक का यूज कर सकते हैं। बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, लेकिन बाद में ये सबसे प्रिय पेय बन गया। अब अगला सेंटेंस है कि अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। पैदा होता है अपने आप तो नहीं होता है, यानी कि इसको पैदा किया जाता है। तो ये भी जो सेंटेंस हमारा है ये पैसिव वॉइस में ही है, क्योंकि कौन पैदा करता है ये इसमें नहीं बताया गया है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा काम होता है, तो इसमें किसके द्वारा काम हो रहा है ये नहीं बताया गया, कौन पैदा करता है चाय को। यानी कि यहां भी हमारा फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है, कि यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, यानी पैदा किया जाता है इसे। तो अब के लिए सीधे यहां पे पहले नाउ लिख सकते हैं। अब यह पैदा होता है यानी कि इट इज, ता है इसमें आया हुआ है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज। और पैदा करने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस का ही यूज कर सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड, नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। और अधिकांशता यहाँ पे है, तो इसके लिए आप मोस्टली का यूज कर सकते हैं, इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड। अब कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, भारत और श्रीलंका में, तो कह सकते हैं इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये सेंटेंस था कि अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, तो अब के लिए नाउ का यूज कर दिया गया। अब यह पैदा होता है, इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड, यह अधिकांशतः पैदा होता है इन इंडिया एंड श्रीलंका। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाया गया। अगला सेंटेंस है कि अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। आदत बन गई है, तो यहां पे अब तो, अब के लिए यहां भी नाउ का यूज कर सकते हैं। अब यह आदत बन गई है, बन गई है, ई है इसके लास्ट में आया है, तो सेंटेंस में अगर आ है, ई है, ए है, ये सब लास्ट में आता है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, क्योंकि अब तक की बात इसमें की जा रही है। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की जब बात होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे यह बन गई है यानी कि इट हैज बिकम, नाउ इट हैज बिकम, यहाँ पे इट का यूज हमें करना होगा। नाउ इट हैज बिकम, अब यह बन गई है क्या, द हैबिट, आदत बन गई है, द हैबिट ऑफ पीपल, द हैबिट ऑफ पीपल यानी लोगों की आदत बन गई है। और
संपूर्ण विश्व में, इसके लिए लिख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। अब क्या आदत बन गई है? चाय पीना। तो देखिए, जब भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इंफिनिटिव हो, उसमें लास्ट में ना नी ने आया हो, तभी हम क्या करते हैं, उसकी शुरुआत हम इट से करते हैं। यहाँ पे चाय पीना यही हमारा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग इट से किया गया है। नाउ इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये पूरे विश्व में लोगों की आदत बन चुकी है या बन गई है। अब क्या आदत बन गई है? चाय पीने की। तो यहाँ पे कर सकते हैं टू हैव, क्योंकि पीने में लास्ट में ने आया हुआ है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में ना नी ने आता है तो उसके पहले हम टू का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का रूल यहाँ पे लगाते हैं। तो चाय पीने के लिए टू ड्रिंक या फिर टू हैव का भी यूज कर सकते हैं, या फिर टू टेक भी लगा सकते हैं। टू हैव टी, सबसे बेटर हैव ही है। नाउ इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू हैव टी। अब चाय पीना पूरे विश्व में लोगों की आदत बन गई है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा है कि कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो क्या कौन ताजगी उत्पन्न करता है? एक प्याली चाय। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दिया गया है, यानी ये एक्टिव वॉइस में ही बनेगा। और उत्पन्न करती है, ती है आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो एक प्याली चाय के लिए हो जाएगा अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। जब भी किसी चीज की मेजर यानी उसकी मात्रा बताई जाती है, उसको उसकी एक माप बताई गई हो, तो बीच में ऑफ का भी यूज होता है। जैसे 2 किलो चीनी, 2 kg ऑफ शुगर, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बीच में ऑफ का भी यूज होता है। तो हो गया अ कप ऑफ टी, यानी कि एक प्याली चाय अब ताजगी उत्पन्न करती है। ताजगी उत्पन्न करने के लिए आप यहाँ पे वैसे तो इनविगोरेट एक वर्ड होता है, उसका यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है तो आप सीधे यहाँ पे रिफ्रेश का भी यूज कर सकते हैं। तो अ कप ऑफ टी रिफ्रेशेस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अ कप ऑफ टी यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश में ईएस ऐड कर देंगे, रिफ्रेशेस। अब बचा क्या? कठिन परिश्रम करने के पश्चात, या कठिन परिश्रम के पश्चात, ऐसा लिख सकते हैं। तो आफ्टर अ डे लेबर, आफ्टर डे लेबर या फिर आफ्टर हार्ड वर्क ऐसा लिख सकते हैं। आफ्टर हार्ड डेज वर्क ऐसा भी लिखा जा सकता है। और सबसे अच्छा है कि अ डे लेबर ऐसा कर दिया जाए। लेबर का भी मतलब परिश्रम होता है। तो ये जो सेंटेंस था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया अ कप ऑफ टी, एक प्याली चाय, रिफ्रेशेस यानी कि ताजगी प्रदान करती है, आफ्टर डे लेबर यानी कि एक दिन पूरे दिन की परिश्रम के बाद। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप और भी इंपॉर्टेंट पैसेज ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं पैसेज ट्रांसलेशन बाय नितिन सर, और उसमें जितने भी रिसेंट वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं, और उसमें से कोई ना कोई एक पैसेज आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।